जी जी मिसेस ज्योति वशिष्ठ से मिलना था। जी मैं ही हूँ ज्योति वशिष्ठ, बोलिए। जी ये आपके लिए। किसने भेजा है? मिस्टर पंकज वशिष्ठ के वकील ने। पढ़ लीजिएगा मैम। अरे ज्योति तो ये क्या हो गया? अरे पूजा की थाली गिरा दी बेटा तूने। कोई देख लेगा ज्योति, तो बहुत बड़ा अपशगुन है। तू जल्दी से थाली बदल के लेके आ, मैं देखती हूँ उधर। जल्दी कर बेटा। दीदी कौन था वो? मैं दूसरी थाली लाती हूँ। सुशी, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी इसका अरे फेंक दे इसको। नहीं नहीं नहीं, पूजा के लिए सजाया था, ऐसे फेंकते नहीं है। उठा के रख दे इसको। और ये नारियल ना सब्जी के पास रखते, बाद में डालने में काम आ जाएगा। पता नहीं सुशी दीपू की ससुराल वाले अपशगुन मानते हैं कि नहीं मानते। तो जल्दी कर, छुपा इसको, किसी ने देख लिया तो। जल्दी करना, थाली बना दे नई वाली। वो ये तो दीदी बनाने वाली थी। अरे तो दीदी बनाने वाली नहीं है ना वो यहाँ पर, तो तू बना दे। सामान सब रखा है, जल्दी कर बेटा। देख सुशी, मुझे 100 काम है बेटा, तू जल्दी थाली बना कर लेके आ। दीदी जल्दी कर सुशी।
अरे साले साहब, अब इतना मत सोचो। अब औरतों की आज्ञा मानने की आदत डाल लो, क्योंकि अब आपको भी अपनी स्वतंत्रता की कुर्बानी देके हम पराधीनों की टोली में शामिल होना है। अरे देखो देखो, कुछ लोग जुबान भी नहीं चलने देते, ऐसे देख रहे हैं जैसे जैसे अभी जुबान काट देंगे। दीपू दीपू तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। माँ, दीदी कहाँ है? अच्छा रुक, मैं देखती हूँ। पकड़ बेटा। मम्मी मम्मी, मैं आपको किचन में भी ये बात बताने वाली थी। वो ज्योति दीदी है ना, एक वकील आया था, उसने कुछ पेपर्स दिए दीदी को। जब से दीदी ने वो पेपर्स पढ़े वो बहुत परेशान है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा। कहीं वो ब्रिज ने अरे उसी ने भेजे होंगे कोर्ट कचहरी के कागजात। तू चिंता मत कर, दीपू है ना, हम हैं और ज्योति है। ज्योति सब संभाल लेगी। मेरे ख्याल से वो यही चक्कर में उलझी होगी फोन पर। चल लेके आते हैं उसे। सुदीप, देखना दीदी कहाँ है। देख, उनके बगैर ये तिलक नहीं हो सकता। समरीज, तिलक में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कोई बाहर से आने वाला है क्या? नहीं, ज्योति का इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, ज्योति का इंतजार तो हम भी करेंगे। उसी की वजह से तो ये रिश्ता हुआ है। उसके बिना तिलक कैसे हो सकता है? सच कहूं कमल जी, आपकी बड़ी बेटी आपके बच्चों की बहन का मां ज्यादा है। मैं अभी ज्योति दीदी को देखती हूँ। दीदी, ज्योति दीदी, 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 दीदी। अरे ज्योति, ज्योति कहाँ है बेटा? यहाँ भी नहीं। आपने नहीं देखा कहीं? अरे कहीं नहीं, रसोई में देख लिया, पूरे घर में छान मारा, कहीं नहीं। पता नहीं कहाँ। सुशी, एक काम कर, तू छत पर जाके देख। छत पर? अरे तू जाना, पूछ मत अभी, तू जा जल्दी से। बेटा मैं जरा मेहमान को संभालती हूँ, तू देख कहाँ पर है, जरा ढूंढ। दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी? तबीयत ठीक है ना आपकी? चलिए। बैठी बैठी। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, वो कुछ अजीब सा जी घबरा रहा था। आप डरना नहीं है। वो मैंने सुना प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, मन भी खट्टा लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ अभी। ज्योति, अरे क्या हुआ बेटा? हाँ, सुधा कह रही थी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ। क्या हुआ, क्या अचानक? वो मैंने सौंफ लिया। अच्छा ले, ये जरा सौंफ में डाल ले, अच्छा लगेगा तुझे। खोल मुंह खोल, ले।
ठीक महसूस कर रही है? अच्छा देख, बाहर ना दीपू के ससुर और सब लोग तेरी राह देख रहे हैं। तू अगर नहीं गई तो दीपू कह रहा है वो तिलक नहीं करवाएगा। तू अगर अच्छा महसूस कर रही है तो हाँ हाँ, चलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजा, चल। केसर को तिलक मारो प्यारो बनेड़ो, कुमकुम की सीटी की मारी प्यारी बनेड़ी। केसर को तिलक मारो प्यारो बनेड़ो, कुमकुम की सीटी की मारी प्यारी बनेड़ी। चमके दमके दोनों निस दिन रह नहीं पावे एक दूजे बिन, बायारो बाजू बन मारो प्यारो बनेड़ो। लूंबी लटकन सी है मारी प्यारी बनेड़ी। केसर को तिलक मारो प्यारो बनेड़ो, कुमकुम की सीटी की मारी प्यारी बनेड़ी। बतलावे मन ही मन में मुड़कन लागे, बजरंगी सोफेटो मारो प्यारो बनेड़ो। हरी भरी चुनड़ी मारी प्यारी बनेड़ी। केसर को तिलक मारो प्यारो बनेड़ो, कुमकुम की सीटी की मारी प्यारी बनेड़ी। पूरे 501 का शगुन है। लक्ष्मी बन के आना बेटा हमारे घर में, खूब खुशियां बरसाना इस घर में है। ये ले बेटा, खूब खुश। उसकी वजह से मेरी बेटी को रोना पड़ा है। कभी खुश नहीं रह पाएगी वो, कभी सुख नहीं मिलेगा उसे। एनीवेज, अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है। एडवोकेट का फोन आया था मुझे कि डिवोर्स पेपर्स ज्योति के पास पहुंच ही गए। मीनल बेटा, क्या सोच रही है बेटा? अब ये सोचना छोड़, अपने घर वापस जाना है ना? चलो तुम्हारी विदाई की शॉपिंग करने चलते हैं। मम्मा, आपको लगता है ज्योति इतनी आसानी से मानेगी? इतना बड़ा बिजनेस मैं यूं ही नहीं चलाती हूँ मीनल। मैंने एलिमनी की रकम डिवोर्स पेपर्स में इतनी लिखवाई है कि वो लोग इनकार ही नहीं कर सकते। लेकिन मम्मा, भाभी, सॉरी, उस ज्योति को तो अच्छी तरह जानती है ना आप। फिर ज्योति कुछ भी चाहे, उसके घर वाले ये डिवोर्स करा के ही रहेंगे। अरे उनके लिए तो लॉटरी निकल गई है समझो। इन जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए इतनी बड़ी रकम सपना होती है मीनल, और वो अपना सपना इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे।
खुशियाँ छाई है आंगन में हो रही सगाई जी। वाकई भाई साहब, इस रिश्ते का सारा श्रेय ज्योति बेटे को ही जाता है। हाँ बेटा, एक शादी कराना ना 100 गोदान करने के बराबर हुआ है। तूने तो बहुत पुण्य का काम किया बेटा। बिल्कुल सही कहा दादी आपने। अब तो भगवान भी इसकी सुनेगा। और हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द ज्योति और उसके पति के बीच का मनमुटाव खत्म हो जाए। प्रभा, अच्छों के साथ में हमेशा अच्छा ही होता है। अरे मैं अपनी पोती की तारीफ तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सच है कि ज्योति जैसी लड़की हाथ में दिया लेके भी ढूंढने निकलेंगे ना तो नहीं मिलेगी। सच कहती हैं। क्यों कमल? सब कुछ ठीक होगा माँ, सब कुछ ठीक होगा। इतने लोगों का आशीर्वाद जो उसके साथ है। हाँ बेटा, राम जी सब भली करेंगे। आप खाइए ना। जी। ईश्वर की कृपा से जैसा सोचा था उससे भी बेहतर हुआ है। अब बस शादी अच्छी तरह निपट जाए। भोला राम सिखावत। छोरी, अरे थारे को रसोई में काम करने की जरूरत नहीं है। थारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है हमारे को। चल जाके आराम कर। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी दीदी, आपको इतना काम करना पड़ रहा है। और अरे हाँ भाभी, आपको आराम करना चाहिए। जरा देखिए तो आपका चेहरा कितना उतर गया है। हाँ ज्योति बेटा, तू रहने दे, हम लोग कर लेंगे। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। भागदौड़ की वजह से थोड़ा सा थक गई बस। दीदी, और कितने झूठ बोलोगी आप? सुशी, जानते हैं ये क्या है? अरे दीदी, किस मिट्टी की बनी हो आप जो इतना सब कुछ हो गया और आपने किसी को खबर नहीं होती थी? तिलक के दौरान सबके सामने ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं। क्या क्या लिखा है इस कागज में? मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, वो वकील आया था। उसे पंकज जीजू ने भेजा था। और ये डिवोर्स पेपर्स। दीदी के नाम के नामा।